रिश्तेदार केवल भगवान ही हैं। श्री कृष्ण ही हम लोगों के सही माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बाप बेटा, जितने रिश्ते हम संसार में जोड़ रहे हैं वो सारे रिश्ते हमारे भगवान श्री कृष्ण से ही हैं। हम उन रिश्तों की यहाँ पर नकल कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। तो वास्तविक संबंधी, देखिए संबंध शब्द का अर्थ होता है संबंध, यानी संपूर्ण बंधन, सम्यक प्रकार से बंधन, पूरी तरह से बंधन। ये बंधन तो केवल श्री कृष्ण के पास है, उनसे जुड़ा हुआ है जीव का सारे नाते रिश्ते। क्योंकि सांसारिक हमारे नाते रिश्तेदार हैं, ये अगर चाहे भी तो हमारा साथ नहीं दे सकते। साथ जिएंगे साथ मरेंगे की कसमें खाने वाले भी, एक मर के चला गया, दूसरा कहते हैं अरे 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 तुमने तो मरते दम तक साथ निभाने की कसम खाई थी। हाँ हाँ, मैंने अपने मरते दम तक साथ निभाने की कसम खाई थी, अपने मरते दम तक तो हमने तुम्हारा साथ निभाया है। अब हमारा टाइम पूरा हुआ, अब हम चले, अब हम दूसरे शरीर में जाएंगे, दूसरे माँ बाप बनाएंगे, दूसरे स्त्री पति बनाएंगे, दूसरे बाप बेटे बनाएंगे। अब तुमसे हमारा क्या संबंध है? कितने जन्म हमारे बीत चुके हैं, कितने माता पिता, स्त्री पति, बाप बेटा सब बना चुके हैं, कहाँ है वो सब? कुछ पता है किसी के विषय में? एक के विषय में भी नहीं मालूम। तो ये अगर कोई चाहे भी कि हम साथ निभाएंगे, उसके वश का कुछ नहीं है। एक मर गया और दूसरा मान लो आत्महत्या करके मर जाए, जबरदस्ती मर जाए, दोनों को साथ साथ अगर जलाया भी जाए तो भी ऊपर दोनों की गति अलग अलग होगी। रास्ते सबके अलग अलग हैं, अपने अपने कर्मों के आधार पर। कर्म की ऐसी थ्योरी है कि बाप का करा बेटे को नहीं मिलेगा, बेटे का करा बाप को नहीं मिलेगा, स्त्री का करा पति को नहीं मिलेगा, पति का करा स्त्री को नहीं मिलेगा। सबका अपना अपना पर्सनल नाता है भगवान से। वो तो कर्म कांड के अनुसार जो सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म धर्म किए जाते हैं, या स्वर्गादिक लोकों की प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं, उसमें कह देते हैं कि स्त्री ने कर दिया तो पति को मिल जाएगा, या पति ने कर दिया स्त्री को मिल जाएगा, बाप ने कर दिया बेटे को मिल जाएगा, बेटे ने कर दिया बाप को मिल जाएगा। लेकिन जहां पर आत्मा का संबंध है, प्रत्येक जीव का श्री कृष्ण से पर्सनल संबंध है, अपना अपना संबंध है। अरे खाना हम खाते हैं तो हमारा पेट भरता है, कोई स्त्री के खाने से पति का पेट तो नहीं भर जाएगा, और पति के खाने से स्त्री का नहीं भरेगा, बाप के खाने से बेटे का नहीं भरेगा, बेटे के खाने से बाप का नहीं भरेगा। तो भला जो कल्याण की बातें हैं, एक के करने का फल दूसरे को कैसे मिल जाएगा? तो अपने अपने कर्मों के आधार पर यहां पर हम स्त्री पति बाप बेटा बने बैठे, वो भी केवल इसी शरीर तक। ये शरीर छूटने के बाद कोई किसी का संबंधी नहीं है, कौन कहां गया कुछ नहीं मालूम, और हम भी पता नहीं कहां कहां से भोग भोग के आए हैं। अपना तो हमें पूर्व जन्म का याद नहीं है, दूसरे की क्या गारंटी लें, अपना तो ठिकाना नहीं है। तो ये केवल इसी शरीर तक सीमित है सब, लेकिन वास्तविक संबंध, वास्तविक नाता एकमात्र श्री कृष्ण से ही है। इसका ज्ञान हमें कौन कराएगा? अपने आप ये ज्ञान नहीं होता, ये ज्ञान हमको गुरु कराएगा। जो वास्तविक महापुरुष है, जो वास्तविक गुरु है, उससे हमें ये ज्ञान प्राप्त होगा। मैं कौन हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, दिव्य हूं, श्री कृष्ण का अंश हूं, और श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मुझको इस मनुष्य शरीर में भेजा गया है। उन्हीं को प्राप्त करने के लिए इस मनुष्य शरीर में आए हैं। लेकिन अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल करके हम लोग आपस में ही आसक्त होके, कमाल ये है जो संसार छूट जाना है, यहाँ की एक भी चीज संग में नहीं जाएगी। उस संसार को तो हम समेटने में लगे हुए हैं, पूरा टाइम उसी में वेस्ट कर रहे हैं।
उठने से लेके सोने तक वही चिंतन मनन, वही सब कुछ होता है हमारा। जिसको छूटना है, अरे शरीर भी साथ नहीं जाएगा जिसको हम इतना सजा संवार के तैयार करते हैं। और जो चीज साथ जानी है, आत्मा की बात, उस विषय में हम सोचते ही नहीं है, इतना बेहोश पड़े हुए नशे में। पता तो तब चलेगा जब भोगना पड़ेगा। लोग कहते हैं ना, अरे देखा जाएगा जो होगा। देखा ही नहीं जाएगा, देखा ही जाने तक की बात होती तो भी बात थी। एक एक कर्म का फल भोगना पड़ता है। ये कर्म की थ्योरी है। बिना भोगे न पुण्य क्षीण होते हैं न पाप क्षीण होते हैं। अच्छा करेंगे उसका भी फल भोगना पड़ेगा, और बुरा करेंगे उसका भी फल भोगना पड़ेगा। ये ज्ञान हमें गुरु कराता है। तो वास्तविक हितैषी, संसार वाले कोई किसी के हितैषी हो ही नहीं सकते हैं। सब स्वार्थी हैं, उनके वश का भी नहीं है कि वो परमार्थ कर सके। जब तक वास्तविक आनंद नहीं मिलेगा, ईश्वरीय आनंद, भगवान का आनंद, तब तक प्रत्येक जीव अपने सुख के लिए प्रत्येक कार्य करेगा। अगर वो चाहे भी कि मैं दूसरे के सुख के लिए कुछ कर लूं, उसके वश का नहीं है। वो तो खुद ही आनंद का भिखारी है, वो भी तो सुख पाने के लिए घूम रहा है। अब जब दोनों पार्टियां सुख पाने के लिए घूम रही है तो कौन किसको सुखी कर रहा है? लेकिन बातें हम लोग बड़ी बड़ी बनाते हैं, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, हम तुम्हारे ही सुख का ख्याल रखते हैं। कोई नहीं रखता, उसके वश का नहीं है। वास्तविक हितैषी केवल भगवान और महापुरुष। जिस महापुरुष को वो भगवान का आनंद मिल गया है, वो सुख मिल गया है, उसको कुछ चाहिए नहीं जीवों से। वो जो कुछ करेगा जीवों के हित के लिए करेगा। लेकिन ये सारा ज्ञान एक वास्तविक गुरु की कृपा से मिलेगा हमको। ऐसे गुरुदेव जिनकी कृपा से आज हम यहाँ बैठ करके ये ज्ञान की बातें सुन रहे हैं। कितनी प्यारी बात है कि साल की शुरुआत में हम सत्संग कर रहे हैं। अन्यथा हमारा मन थोड़ी होता है कोई सत्संग करने का। हम तो संसार की दिशा पकड़ने जाते हैं, संसार में भागना चाहते हैं। दुर्भाग्य है। तो जिन गुरु की कृपा से हमको ये ज्ञान प्राप्त हुआ, हम उन गुरुदेव की जय जयकार कर रहे हैं, गिरिधर की, जिन्होंने हमें ऐसे गुरु से मिलाया। दोनों हमें प्राणों के समान प्रिय हैं। प्राणों के प्राण श्री कृष्ण हैं, और श्री कृष्ण अपने भक्तों को, अपने संतों को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। भक्त की चरण धूलि पाने के लिए उनके पीछे पीछे घूमते हैं। अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज। मैं भक्तों के अधीन हूं। भक्तों ने मुझे अपना खरीदा हुआ गुलाम बना लिया है सदा के लिए। ये भक्ति में ताकत है, प्रेम में। ये प्रेम का स्वरूप है, जिसने सर्वज्ञ को अल्पज्ञ बना दिया, जीव के पीछे पीछे घूमने के लिए मजबूर कर दिया। तो वास्तविक प्रेम तो भगवान और गुरु करते हैं। दोनों हमारे प्राणों के प्राण हैं, दोनों हमें प्राणों के समान प्रिय हैं। हम जो हैं गुरुदेव से और श्री कृष्ण से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि करुणा करो, कृपा करो हमारे ऊपर। बिना आपकी कृपा के, बिना आपकी करुणा के, अगर आप कर्मों का फल देने लगेंगे तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता। हम लोग तो अनंत जन्मों के पापी जीव हैं, अच्छा काम हमसे होता नहीं। लेकिन जब आप हम पे दया करेंगे, करुणा करेंगे, कृपा करेंगे, तो फिर आप हमको हमारे कल्याण की दिशा की ओर आगे बढ़ा लेंगे। ये भाव है संकीर्तन का। एक बार मैं बोलूंगी, दूसरी बार आप लोग रिपीट करेंगे।